जब ये क्या नाम से खुद बालिग होने के साथ में अपने दादा के साथ जाने को तैयार है, कानून भी मना नहीं करेगा। निशा एक चीज मुझे बताओ, आप किसके साथ रहना चाहते हो, अपने पापा के साथ या फिर दादाजी के साथ? मैं दादाजी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपनी पोती को लेकर जा रहा हूँ, मुझे पता है इसको कैसे पढ़ाना और कैसे रखना है। अच्छा मैं ऐसे ही रखूंगा। आप इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैं इसका हाथ छोड़ो। और मैं ना बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। कैमरा ऑन है ना? हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है निशा और ये निशा के दादाजी हैं। और निशा के दादाजी आज ही गांव से आए हैं और वो भी निशा को ले जाने के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? निशा, मैं चाहता हूँ आपने जो भी मुझे कॉल पे बता रखा था आपके दादाजी आज आए आपको ले जाने के लिए गाँव पे, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है और आपने कैमरा क्यों लगवाया है, ये तमाम सारी बातें बताओ आप। जो मेरे दादाजी हैं, मैंने अपने दादाजी को बुलाया है क्योंकि मेरे पापा वो बहुत बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में और मेरी मम्मी का देहांत हो गया तो मैं अकेले रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने दादाजी। आपकी मम्मी को देहांत हुए कितने साल हो गए? मेरी मम्मी के देहांत हुए 3 साल हो गए, तो मैं 3 साल से अकेले ही रह रही हूँ और मेरे पापा आते भी नहीं हैं घर पे और मैं अकेली रहती हूँ। मुझे इस बात के बारे में इसने बताया, फ़ोन करके कितनी बार बताया। मैंने अपने बेटे को सुधीर को फ़ोन किया कि मैंने कहा इसको तुम ध्यान रखो, पर यह है कि उस मेरे बराबर कहने के बावजूद वो बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा। मतलब इनके जो पापा हैं सुधीर, वो आपके बेटे हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप इनके दादा हुए? जी हाँ, मैं दादा हूँ इनका। तो वहाँ पर गांव में इसको इसीलिए अब जो है गांव में ले जाने के लिए आया हूँ। मैं गांव ले जाऊँगा। अब वो अपनी ज़िंदगी अपने अकेले, क्योंकि वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, मुझे जो मेरी पोती ने बताया वो ज़्यादा कारण यही है कि उसका बिजनेस है, उसका मिलना जो कोई भी है, मतलब ये वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तो एक चीज़ बताओ, आपने इनके पापा से पूछा, आप अपने बेटे से पूछा कि मैं अपने? नहीं, मैंने 1-2 बार फ़ोन करके ये कहा उसको ज़रूर कि तुम जो है उसका ख्याल रखो, पर बराबर जो है इसकी शिकायत मेरे पास आई है कि वो बराबर ख्याल नहीं रख पाते हैं। वो मतलब कभी कभी तो रात को भी देर से आते हैं। तो एक चीज़ बताओ निशा, आपको भी गाँव पे रहना या फिर दिल्ली में रहना? मेरे को दादाजी के साथ रहना है, गाँव में रहना है। गाँव में रहना, दादाजी के साथ में रहना? कि गाँव के अंदर जो है पढ़ाई के मामले में हर एक फैसिलिटी वहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप इनको एक बार इन्फॉर्म तो कर दो, इनके पापा को आप। हाँ, मैं उनको, वह तो मैं चाहता था कि इसको लेकर चला जाऊँ, पर यह है कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। मैं उसको सुधीर को, अपने बेटे को फ़ोन करता हूँ ताकि फ़ोन का स्पीकर पे रखना आप, ठीक है? हाँ, हेलो सुधीर। हाँ, चलो आवाज़ तो तुमने खैर पहचान लिया, अच्छा किया। मैं जो है यहाँ पर घर पे आया हूँ और घर पे मैं अपने पोती को लेकर गांव जा रहा हूँ। मतलब ये है कि ज़्यादा इसके अंदर बहस करने की मेरे साथ में ज़रूरत नहीं है तुमको। तुम जो है बहस पहले भी कर चुके हो फ़ोन पे मुझसे। तुम बराबर जो है इसका ध्यान नहीं रख पा रहे। जो तुम्हारी बीवी का है, बीवी के मेरी बात सुनो। चलो आ जाओ। ऐसा है कि कोई बात नहीं, मैं जो फ्लैट के बराबर में पार्क है ना हमारा, उस पार्क के अंदर बैठे हुए हैं हम, आप यहीं पर ही आ जाइए। हाँ ठीक है, आ जाइए आप। अच्छा अंकल, मतलब आपके और बेटे के बीच में नहीं बनता है क्या? नहीं, असल में बेटा तो मेरा जब पढ़ा लिखा के मैं दिल्ली सर्विस उसकी लग गई, दिल्ली भेज दिया, उसके बाद में उसने ताल्लुक ही ख़त्म कर दिए। अच्छा, ताल्लुक ये इतना ख़त्म कर दिया, यानी मतलब ये है कि जो मेरी बहू थी उस बहू शादी वगैरह वहीं पर ही हो गई थी, सब कुछ हो गया था। दिल्ली में आकर उसकी डेथ हो गई, डेथ के टाइम पे ही मैं आया था दिल्ली में। उसके बाद में मेरा आना ही नहीं हुआ। उसके बाद में मेरे को तो जो भी पता लगता रहा, मेरी पोती से पता लग रहा था। तो एक चीज़ बताओ निशा, मतलब आप अपने दादाजी के साथ ही रहना चाहते हो? हाँ, मैं दादाजी के साथ। मतलब आपके पापा क्या चाहते हैं? पापा क्या बोलते हैं? पापा नहीं चाहते। पापा ये चाहते हैं कि गांव में अच्छा कुछ भी नहीं होगा, कोई परवरिश नहीं होगी। वो कहते हैं कि गांव में कोई पढ़ाई अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है अच्छा। पर ऐसा वो चीज़ नहीं है, मतलब पहले के मुकाबले गाँव काफ़ी डेवलप हो गए। मतलब वहाँ पर पढ़ाई, बात है, अब वही क्या पहले के मुकाबले। उनको आपके बेटे को आने देते हैं, ठीक है? और दोस्तों कुछ देर में निशा के पापा आने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे उनको अच्छे से समझाने के लिए। निशा जो चाहती है और इनके दादाजी जो चाहते हैं वही हो। और आप वीडियो में बने रहें, आगे जो भी चीज़ हो गया मैं सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा। आप बताना क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे बैठे। हाँ पिताजी, आ जाओ सुधीर, आ जाओ बैठ। और बताओ। बस ठीक है, बेहतर है। क्या
क्या बात क्या चल रही है, क्यों लेके जाना चाहते हो इसको गाँव? मैं इसको ले जाने के लिए इसलिए आया हूँ कि जब से तुम्हारी मिसेज का इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, वो डेथ के बाद में तुम पूरी तरह से इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मेरी बात सुनो पहले। जी हाँ सुनिए। दो आराम से, ये घर का हाँ कोई घर का मसला है मेरी आपस में, बात सुनो, मैं कोई झगड़ा बड़ी- नहीं करने आया आपसे। झगड़ा हमें करना ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप मेरे पिताजी। तुम मेरे बेटे हो, ये मेरी पोती है। हाँ मेरी बात सुनो जी गाँव में रखा क्या है? और देखो अगर गांव में आप मुझे रखना, दादाजी के साथ ही रहना मैं है। तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं एक सेकंड पहले मेरी बात वन भाई, आप बोलो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुमको वहीं से पढ़ा लिखा करके दिल्ली भेजा। दिल्ली भेजने के बाद में अगर इनकी माता जी होती तो मुझे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं थी, पर ये उनकी डेथ को हुए 3-3.5 साल हो चुके हैं। उस डेथ के बाद में तुम अपने काम में बिजी रहते हो, अपनी सर्विस में बिजी रहते हो, तुम प्रॉपर इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। ये घर में अकेली रहती अब है, मेरी ये मुझसे फ़ोन पर बात करती रहती है। अब मेरी बात सुनो, जी हाँ बताइए। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये घर का खर्चा वगैरह ये हाँ, जो वो इसके- ज़रूरी है। तो फिर अब एक बात बताओ, मैं 24 घंटे इसके साथ तो रह नहीं सकता ना, वो बात भी सही और है, ना मैं इसको कहीं लेके जा पर ये सकता अगर हूँ। एक फैसिलिटी मिलती है लेकिन मैं इसको गांव में नहीं लेके जाना। गांव के अंदर, आखिर वजह क्या है? गांव के अंदर वजह क्या है? दादाजी के साथ गांव के अंदर वजह क्या है आखिर? मैं नहीं ले गांव में एक बात तो क्या वो गांव में ऐसा- रखा क्या है? गांव में रखे होने की अगर तुम बात करते हो तो सुधीर मैंने उसी गांव से तुमको पढ़ाकर दिल्ली भेजा, तुम्हारी सर्विस वो लगी। बात अलग थी, लेकिन आज गांव आज जो है गांव उससे भी ज्यादा डेवलप है। मैं नहीं मानता हूँ। और तुम ना गांव नहीं जाने की जिद नहीं करो। पापा मैं तुमने गाँव- गाँव- 2 तुमने साल गांव और बेटा आपको वेट तुमने करना गांव पड़ेगा। आकर के नहीं, मैं यहाँ पे आप- बहुत- तुमने मैं नहीं दिल्ली जाने आने के बाद में गांव देखा कब? तुम तो गांव वापिस चलकर आए ही नहीं। तो मैं आऊंगा क्यों? वो गांव में रखा क्या है ये बता दो। तो तुम भी तो वहीं से चल करके आए थे। मैंने वहाँ पे खाली पढ़ाई की है, ठीक है, मैं हाँ। मैं मानता तो हूँ आपकी वो बात। पढ़ाई का ये नहीं कर सकती अब? नहीं करेगी वहाँ क्योंकि की पढ़ाई और उस यहाँ वक्त का स्कूल और आज के स्कूल के अंदर जो है पापा- बहुत ज्यादा डेवलप पिताजी, है। मैं नहीं मान सकता, मैं आपकी बात पे नहीं गौर करूंगा और मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है। मुझे इसको विदेश भेजना है, मैं विदेश भेज दूंगा। देखो तो विदेश, 6 महीने बाद। दादाजी देखो के अगर साथ विदेश रहना की बेटे मैं तुम्हें- देखो विदेश की अगर तुम बात करते हो ना, तुमने यहाँ पे तो रहना- विदेश की बात तो आप करना नहीं बिल्कुल भी। क्यों? एक ही हमारी पोती है, तो वो हाँ? पोती और बाद खानदान में तुम्हारी कोई पहले- नहीं है। पहले मेरी बेटी ठीक है, ठीक है, मैंने उसका भविष्य मैं देखा। अगर तुमको इसके बारे में एक बात और कह दूं, क्या? ये खुद बालिग है, अब ध्यान रखिए इस बात का। अच्छा हाँ ये कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज वहाँ पर भी कॉलेज बने हुए हैं अच्छे खासे, मैं अच्छे नहीं- अच्छे ग्रेजुएशन। कहाँ पे है मुझे ये बता दो, गांव में कहाँ कॉलेज है और कहाँ पे वो सारे पढ़ाई? कॉलेज, कौन सी बात नहीं, धूप क्या में सड़कें ना जो यहाँ पे इसने, वहाँ की नहीं सड़कें। होगा पापा, ऐसा कुछ मैं भी नहीं जाने होगा दूंगा। ना, मैं वहाँ आपको घर पे पढ़ाई जाना पड़ेगा, ठीक है, आप घर पे रहोगे चुपचाप। नहीं, नहीं, आप मेरे मेरे से को जबान नहीं जाने लड़ाओ। देखो मेरे को जाने दो ना, नहीं please जाने ना। दूंगा मैं। आप रहते देखो नहीं, ऐसा- पिताजी मेरी बात हाँ, सुनो, बोलो, मैं- बोलो। मेरी बात सुनो, आप मेरे घर के अंदर ना दखल दो ना, तो वही बहुत बढ़िया। तो दखल अगर मैंने दूंगा तो कौन देगा? आपको देने की जरूरत नहीं। क्यों मुझे नहीं? किस मुझे- लिए? मुझे पता है इसका सुख दुख क्या है, मुझे इसकी परवरिश का सब पता तुम है, इसके ठीक है? सुख दुख की कितनी बात, कितना ख्याल रख रहे हो? मैं बहुत ख्याल रख रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ। इसकी मैं और पढ़ाई किसी दिन के पर लिए दिन नहीं कर यहाँ पर जो है डल होती जा रही रहा। ये है, डल इसलिए दिन पर दिन जो है मेरी बात इसके सुनो, परसेंट ये दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अपने दादाजी को तुमने बुलाया यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया। क्यों- क्या जरूरत थी? इसको क्या नहीं कह देते, मुझसे बात करो ना, मैंने भी तुमको फोन करके ये- कहा ना। नहीं, एक कितनी बात बार बताओ, तुम्हें फोन करा मैंने, तुमने क्यों बुलाया तो तुम इसका ध्यान रखो। तुम बुलाया तो मैंने सोचा दादाजी हमारे साथ रहेंगे ना, मैं अकेली रहती हूँ पूरे आपको घर पता है ना में। उनकी में और मेरी बनती नहीं है। आपको पता नहीं है कि मेरी उनकी बनती नहीं है। तो मैं और मेरी बात सुनो, जो भी काम देखो करो, तुम्हारा और मेरा जो रिलेशन ना आज बनने तक- का है, आज तक हमारे ऐसा है कि ठीक है, पर ये उसको और इसके मैं- साथ और उस बात को नहीं, उस मैटर को यहाँ मत लाओ। ये तुम्हारी बेटी है, मेरी पोती है, तुमने उसके कान भरे हैं क्या गांव में? ये है नहीं तो आज ऐसा तक- कुछ नहीं है, कान मैं भरने वाली गाँव बात में नहीं है। जाने दूंगा। मैं तुम समझ नहीं रहे हो बात 2 को। महीने के लिए क्या, कभी भी मैं इसको गांव में नहीं जाने दूंगा। अगर गांव में जाएगी देखो सुधीर, तो मैं मेरे से तुमको बुरा बता, कोई नहीं होगा। सुधीर अगर मैं तुमको बगैर मना बताए कर रहा हूं ना। नहीं, मना कर रहा हूँ ना, समझ नहीं आ सुधीर रही? अगर तुम जो है मना भी करोगे और जब मेरे साथ जाना चाहेगी तो रोक नहीं सकते। मैं रोक नहीं सकता किसकी? क्योंकि ये मेरी बेटी है। पहले ठीक है मेरी आपकी बेटी है, मैं वो इस बात को इनकार किसने किया? मैं- इस बात को इनकार कौन? तुम्हारी बेटी है, मेरी पोती है, ये मेरा हक है ये। तुम्हारा कुछ नहीं, क्यों नहीं है? तुम अपना दादाजी हक खो के साथ बैठे। रहना है ना, क्या- दादाजी के साथ रहना है ना। देखो आज तेरे को दादाजी नजर आ देखो रहे हैं। ऐसा है कि तुम जो है ना, मैं इसको यहीं से लेकर चला जाऊंगा और तुम सीधा अपने घर चले जाओ, अपने घर में। मैं तो उस घर पे दोबारा नहीं जाना चाहता, मैं उस घर पे दोबारा जाना नहीं चाहता। मैं लेकर यहाँ आ जाऊँ, मैं इसको ऐसे ही ले जाऊंगा, मैं इसको ऐसे ही ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। कानूनी कार्रवाई करना तुम्हारा कुछ नहीं होना है। कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ दो। क्या करूँ? जब ये क्या नाम से खुद बालिग होने के साथ में पिताजी, अपने दादा के मैं साथ झगड़ा जाने को नहीं तैयार है, कानून भी मना नहीं करेगा। अब तुम जो है फिर दादाजी को रख लो ना हमारे साथ ही। वो नहीं रहना नहीं, चाहते।
मैं यहाँ नहीं रहूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, यही गाँव जाएगी, दादाजी के साथ रहना है ना। यही गाँव जाएगी। मैं जाने तो देखो दूंगा नहीं। मैं जाने इसको, तो दूंगा नहीं। आप अरे तुम, थोड़ा हट के, ये मेरी बेटी ठीक है। पापा please ना। नहीं पापा, मैं अपनी पोती को लेकर जा रहा हूँ, मुझे पता है इसको कैसे पढ़ाना और कैसे रखना है। आप इसको अच्छा ऐसे नहीं लेके जा मैं सकते। ऐसे ही रखूंगा। आप इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैं और इसको मेरी इसका हाथ छोड़ो, और मैं ना इसका अरे इसके सारे ये कोई ये तुम्हारी बेटी है, मेरी पोती है, ये मेरी मेरे बेटी साथ ही बहन है, रहेगी। ठीक है, और मैं इसके ना अरे, सारे काम कर मैं सकता जानता हूँ ना, ठीक है, क्या मैं हर एक चीज आप जानता नहीं हूँ। जाओगे। और चुप करके यहाँ पे मैं खड़े हो। गांव के अंदर इसको हर एक फैसिलिटी दे नहीं सकता लेके जा हूँ। सकते। गांव में सारी चीजें हैं। कुछ नहीं है गाँव में, ठीक है, सारी तुम्हारा पढ़ाई ये लिखाई- वहम है, तुम्हारा ये वहम है, इस वहम को दिमाग से निकाल दो। पिताजी मेरा ना मूड खराब हो जाएगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो आराम से। ये वो यहाँ से नहीं जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ पे। मैं इसको लेकर जाऊंगा, आज मैंने बात को तय कर आप ली है। नहीं लेके जा मैं हर सकते, एक आप कानूनी क्या- कार्रवाई हर एक चीज करके आया हूँ। मैं मुझे मैं सिखाओगे? तुम्हें सिखाऊंगा, सिखाओगे तुम कानून? सीख लो तो बेहतर है। मुझे सिखाओ। हाँ, तुम मुझसे सीख लो तो बेहतर है। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, तुमसे ज्यादा तजर्बा है मेरे पास। और चलो मैं ये ना हो कि पार्क से ले जाऊँ, यहीं से हाथ नीचे, मैं यहीं से ले जाऊंगा। हाथ इसी तरह तुम अपना घर चले जाओ तो बेहतर है। हाथ नीचे, और आप आराम से यहाँ से अंकल जी चले क्या हो गया, जाओ, इतना झगड़ क्यों रहे हैं आप लोग? अरे चंदन, वही मसला है, कौन है क्या ये? बताएं हम। अंकल, आप- आप क्या कर रहे हो मुझे ये पहले बताओ। मेरी बेटी ये है, जी, ठीक है। ये मेरा बेटा है सुधीर, हाँ और जो मेरी पोती है। अच्छा वाइफ की डेथ होने के बाद, हाँ। इसकी वाइफ की डेथ हो गई, हाँ। 3.5 साल के करीब हो गए। उसके बाद से ये ज़्यादा परेशान है, दूसरा नहीं दूँ। ये ज़्यादा परेशान है। एक मिनट, क्या हो गया भैया, क्यों इस तरह कर रहे हो? जब उसकी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ पे सही हो रही है, तो मैं उसको गाँव में क्यों जाने दूँ? ये पूरा ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप बैठो अंकल, पहले आप बैठो, पहले बैठो, आप बैठो इधर पहले, आप बैठो इधर पहले। आपको बताओ आपको क्या दिक्कत परेशानी है? मेरे को दादाजी के साथ रहना है। पापा तो बाहर रहते हैं हमेशा। अगर मैं बाहर नहीं रहूँगा तो यहाँ का खर्चा वगैरह, तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलेगा, मुझे ये बता दो आज। मैंने इसको सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद में तब मैं इसको लेने के लिए आया हूँ कि तुम कितना इसे रोक सकते हो। तुम इसको एक सेकंड नहीं रोक ये नहीं जाएगी सकते। यहाँ। ये खुद बालिग है और ये इसको रहने मना कर रहा हूँ, भैया, आप ये मेरी नहीं बात जाएगी। सुन लो, अगर क्या ये भैया, ना- एक बार बताओ, बेटी मेरी है कि तुम्हारी है कि इनकी है, ये बताओ। 18 साल के बाद में वो खुद रहने का हकदार है। वो कहाँ पर रहना चाहती है? उसका दिमाग और तुमने देखो खराब किया, मैं पिताजी। कोई दिमाग खराब नहीं करा। गाँव के यहाँ रहना चाहती हूँ, वहाँ रहेगी ना। मैं ये आपके नहीं साथ आप जाएगी। क्या करते हो पूरे दिन तो ऑफिस में बिजी रहते तो हो। मैं बिजी रहता हूँ, तो आप मैं उसका कर ध्यान रखिए, एक मतलब मेरी कोई बात तो होना सुनो, चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं नहीं सुनना, कमा के वहाँ लाऊं। पर जाओ, मेरे पास जो है ना, इनसे ज़्यादा फैसिलिटी है, इनसे ज़्यादा मेरी पेंशन नहीं है, है। मेरी पेंशन है, मेरा मकान है, मेरी खेती की जमीन के पैसा आता है मेरे पास। नहीं है। वहाँ पर गाँव सब कहने की में बातें। वो गाँव नहीं रहा, कहने की हर एक बातें। चीज़ डेवलप है। और ये लड़की नहीं देखो भाई जाएगी। साहब, अगर ये चाहते हैं तो इनको ले जाने दो, ठीक है? नहीं। ये भी जाना चाहते हैं। मैं जाने दूंगा आपको एक चीज नहीं पता, अगर ये चाहे लीगली एक्शन ले तो आप रोक नहीं सकते कैसे हो। कैसे इलेक्शन। और ये जो बातें हो रही है ना, वो देखो सामने, अब जरा कैमरे को देख लो। अब अगर ये चाहेंगे तो लीगल एक्शन लेके आपके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं। क्या पापा तुमने ना मैं कोई घर का एफआईआर तमाशा कर, देखो बना तुम दिया। मेरे बेटे हो, ये तुमने मैं घर का तमाशा बना तुम दिया। कभी भी गाँव में आओ, एक तो ये वीडियो बंद करवाओ पहले। देखो वीडियो बंद हो जाएगी। नहीं, ये वीडियो- नहीं, अगर तुम मेरी कभी बात भी सुनो, मेरी मेरी बात को गलत कर रहे हो आप। नहीं सुधीर, मेरी बात को सुन ले। तुम आज तक क्या कर दिया तुमने। नहीं, गांव से आने के बाद में तुमने कभी आके गांव में मेरे को देखा? जब तुम मुझको नहीं देख पाए, तो इसको क्या देखोगे? देखो सुधीर, तुमने मेरी बात को माना, मुझे अच्छा लगा। चलो तुमने कोई बात तो मेरी मानी। मैं अपनी पोती को लेकर जा रहा हूँ। तुम शहर के अंदर अपने आराम से कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे गाँव के अंदर आओ और अपनी पोती को देखो और मुझे भी देखो आकर के। बस वहाँ पर सब कुछ तुम्हारा ही है। आ जाओ बेटा, चलो। नचना भी इबादत बन जांदा जे कर। तो गाइस आप बताओ कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।